हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। मैं आप लोगों के सामने लाभ हानि का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम आज पिछली जो मैंने ट्रिक्स बताई थी उसके आज को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा। पिछला चैप्टर जब मैं पढ़ाया था या पिछला पार्ट जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बेसिक मेथड और ट्रिक्स काफ़ी ढेर सारी बताई थी और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगले चैप्टर में कुछ नए सवाल जो कि एसएससी या और वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको लेके आया हूँ। तो हम प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कंप्यूटर महोदय ने दिया है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दे रहा है कि CP इक्वल टू SP, यानी यहाँ जो CP है वो SP के इक्वल में है, ठीक है। लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे एक इधर बेसिक मेथड बताते हैं, इधर बेसिक मेथड एक बताता हूँ और यहाँ पे ट्रिक मेथड बताता हूँ। बेसिक मेथड ये है कि हम मान ले रहे हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है तो विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब कोई वस्तु है 1 रुपये में बेची जा रही है तो 12 रुपये में 12 बेची जाएगी, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पे इक्वल दे रहा है। तो यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पे 12, ठीक है। तो यदि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को हम यहाँ पे बराबर कर रहे हैं यानी इक्वल कह रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 15 इक्वल टू 12 आ जाएगा और इसका जो डिफरेंस आएगा वो 3 आ जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो 3 रुपये आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर जब प्रॉफिट आपको पता हो गया है तब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये प्रॉफिट हो गया और हमारा CP ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पे आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 25%। लेकिन ये मेथड जो बेसिक मेथड है ये कॉन्सेप्ट आपको कम समझ में आएगा, इसलिए आप ट्रिक के माध्यम से इसको ज़्यादा समझें। ये बेसिक मेथड है, जब आपको ट्रिक ना समझ में आए तब आप वस्तुओं को बराबर कर लीजिएगा, उसका प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंटेज मालूम हो जाएगा। ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है। ट्रिक में कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप CP माइनस SP बाई SP इंटू 100 कर दीजिए, ये आपका मेथड हो जाएगा। CP हमें दिया है 12, CP हमें दिया है 15, तो 15 माइनस 12 बटे 12 इंटू 100। जब यहाँ आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बटे 12 इंटू 100, 3 चौक 12 और 25 चौका 100, ये 25% है। ये ट्रिक आपकी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है। केवल इसी के मेथड से आपको सारे सवाल यहाँ पे लग जाएंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल चाहे जैसा भी हो, इस ट्रिक के माध्यम से लग जाएगा। बहुत कुछ भी पूछा हो, आप अगर ऐसे प्रश्न हैं, इस टाइप के प्रश्न हैं तो आप इसी मेथड पे रख देंगे, आ जाएगा। ये ट्रिक सबसे ज़्यादा सटीक ट्रिक है हमारे यूट्यूब पे। और इसी तरह के हम आगे लेके चलते हैं और कुछ नए टाइप आपको बताते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खास करके पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि एक फल विक्रेता 15 के 6 की दर से, एक फल विक्रेता 15 के 6 की दर से खरीदता है तथा ₹12 के 4 की दर से बेचता है। अब इसमें कह रहा है कि उसका लाभ और हानि प्रतिशत, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें कह रहा है एक फल विक्रेता ₹15 के 6 की दर से खरीदता है तथा ₹12 के 4 की दर से बेचता है, यानी यहाँ पे खरीदना यानी CP इक्वल टू दिया है ₹15 के 6, SP हमारा दिया है ₹12 के 4।
तो अब यहाँ पे भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा और दोनों बहुत ही सिंपल होंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा बेसिक मेथड है, अब इसमें दिया है 15 के 6, तो 15, 6, 12, 4, हम इनका जब एलसीएम ले लेंगे तो हमको एलसीएम प्राप्त होगा 60। अब हमें सीपी निकालना है, तो सीपी इक्वल टू हम क्या कर देंगे कि हमारा दिया है 15 के 6, तो 15/6 इंटू 60 कर देंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 150 रुपये प्राप्त हो गए। ठीक है। और अगर हमें एसपी निकालना है तो एसपी में हम 12/4 इंटू 100 कर देंगे और ये हमारा 180 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से फिर से काट दिया जाए, 60, तो ये हो जाएगा, यहीं से आप काट दीजिए 180 रुपये। अब यहाँ से आप, ये आपका सीपी है, आपका एसपी है, तो आप आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये हम एसपी प्रॉफिट निकालने के लिए हमने बताया, एसपी में सीपी आप माइनस कर दीजिए। एसपी हमारा 180 रुपये है और सीपी 150 रुपये है, प्रॉफिट 30 रुपये आ जाएगा। जब 30 रुपये आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के हमने बताया प्रॉफिट इंटू 100/CP। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आसानी से प्रॉफिट 30 रुपये और 100 बटे में सीपी हमारा 150 रुपये है, 0 0 काट गया, 3 × 5 = 15 और ये आ जाएगा 20%। ठीक है। ये एक बेसिक मेथड हो गया कि सबसे पहले हम पूरे का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 60 प्राप्त हुआ। सीपी निकालने के लिए ये कह रहा है 15 के दर की 6, यानी 15/6 गुणते हम एलसीएम 60 में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 150 रुपये प्राप्त हुआ। एसपी निकालने के लिए हम यहाँ पे 12/4 इंटू 60 यानी 180 रुपये हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ, जो हमारा एसपी है। अब हमें सीपी भी प्राप्त हो गया है, एसपी भी प्राप्त हो गया है, तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में सीपी को घटाते हैं यानी 30 रुपये, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम प्रॉफिट इंटू 100/CP करते हैं, तो हमारा ये सॉल्व होगा। ये अगर मेथड आपको लंबा लगे तो हम इसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। आप सबसे पहले आपको सीपी और एसपी निकालने के लिए यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस आप लिख लीजिए। तो क्वांटिटी एक में दे रहा है आपका 6 और एक में दे रहा है 4 और रुपए आपके 15 और 12। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको केवल, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 से, इसमें भी आप गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 12 12 इक्वल, जिसकी वैल्यू हम कोई नहीं रखेंगे। ठीक है। इधर 15 दूना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 36। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये 30 रुपये हमें सीपी प्राप्त है और एसपी प्राप्त है 36 रुपये है, तो प्रॉफिट 6 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमने बताया है कि आप प्रॉफिट इंटू 100/CP रख देंगे और जब आप इसको काटेंगे तो आपको यहाँ 20% प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि आप सीपी और एसपी को जब लेंगे, सीपी और एसपी को यहाँ पे लेंगे तो आपको केवल क्वांटिटी और प्राइस लिखना है और क्वांटिटी को बैलेंस करके प्राइस में से प्रॉफिट या लॉस को निकाल लेना है। ये एक सिंपल सा एक फार्मूला है जिसकी मदद से आप एसएससी या किसी भी परीक्षा में, चाहे वो यूपीपी का एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, एकदम धुआंधार आप एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको थोड़ा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न कैसे भी घुमा दिया हो, आप सीपी और एसपी को निकाल लेंगे तो प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा, या तो आप किसी भी 2 चीज़ को निकाल लेंगे तो आपको तीसरा चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आगे हम प्रश्न में बढ़ते हैं। एक और टाइप है कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, मान लीजिए कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित
करता है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न में कह रहा है कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर या अंकित मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी देता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। सवाल आप एक बार पढ़ लीजिए कि कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है, यानी अगर उसका 100 रुपये है तो 20% जब अधिक अंकित करेगा तो 120 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है कि 120 रुपये पर वो 10% की छूट देता है, यानी 120 रुपये का अगर आप 10% निकालोगे, ठीक है, 10% निकालोगे तो आपको 12 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। यदि 12 रुपये हम इसमें से घटा दें, यानी जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज 120 रुपये में अगर हम 12 रुपये घटाएंगे तो 108 रुपये प्राप्त होगा। यही 8 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया परसेंटेज में। ठीक है, मैं इसको आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट लगते कैसे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य है 100 रुपये, ठीक है, अब उस पर 20% अधिक अंकित करता है तो ये 100 का 20% 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 120 रुपये पे वह, यानी 120 रुपये पे 10% की छूट देता है, तो 120 रुपये पे 10% की छूट जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 रुपये। ठीक है, 12 रुपये आ जाएगा, यानी 12 रुपये की छूट देता है। तो 120 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो आपको 108 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो 108 रुपये क्या है, सबसे पहले हम इसका अंकित मूल्य 100 रुपये मान रहे थे और हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं 108 रुपये। तो 108 रुपये में अगर हम, यानी ये एसपी प्राप्त हो रहा है और ये सीपी, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे इसमें, और ये 8% का प्रॉफिट यहाँ पे इसको हो रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जिसकी मदद से आप सवाल को अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो एग्ज़ाम प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि आप ट्रिक्स को भूल जाते हैं और आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही उस समय याद रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सवाल को अगर थोड़ा घुमा दे या एक दो चीज़ अधिक दे दे तो आप वहाँ पे ट्रिक को भूल जाते हैं, लेकिन अगर सवाल इसी टाइप का है तो ये ट्रिक आसानी से काम करेगी। यदि सवाल को घुमा देता है तो आप ट्रिक की जगह पे केवल बेसिक मेथड को ज़्यादा ही फॉलो करें तो ज़्यादा सही है। ट्रिक के माध्यम से मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि अगर 2% दिया है, 2 प्रकार के परसेंट दिया है, या प्रॉफिट है या लॉस है, इससे माइंड नहीं, तो हम सीधा x ± y = x × y/100 करेंगे। ये आपका मेथड हो गया। x दे रहा है 20%, ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो प्लस में रहेगा और लॉस है तो माइनस में रहेगा, ये आप हमेशा जानते हैं। फिर कह रहा है 20% की छूट मतलब छूट या हानि ये हमेशा माइनस में ही होती है, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 20 × 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे 10 माइनस 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2 -2, यहाँ पे 8%, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस पे रखेंगे और सवाल सॉल्व हो जाएगा। यदि किस कंडीशन में, जब 2 प्रकार के प्रतिशत दिए गए हों, प्रथम में हानि या द्वितीय में लाभ, द्वितीय में लाभ या प्रथम में हानि, या दोनों लॉस हो या दोनों प्रॉफिट हो। अगर 2% दिए गए हैं किसी भी कॉस्ट प्राइस पे, तो आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए x ± y = ±x × y/100, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक मेथड और है, मैं आप लोगों को बता देना। जब 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हों, मतलब एक टाइप है ये,
जब 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हों तब आप क्या करेंगे। मैंने बताया है कि इसके लिए 100 इंटू एक्स बाई 100 इंटू वाई बाई 100 इंटू जेड बाई 100 कर देना है बस आपको। अब 3 क्रमागत बट्टे अगर हम मान लेते हैं कि दिया हुआ है एक क्वेश्चन, 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10% और 50%, यानी 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10% और 50% दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इसके समतुल्य बट्टा होगा, इसके समतुल्य बट्टा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 पर यहाँ पे दिया है, ठीक है। बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट मतलब कितने में, 100% में डिस्काउंट दिया गया है तो हम सब में 100 को माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है। अब 20% दिया है तो 100 माइनस 20 कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। इसको आप जानते हैं 100 माइनस 10 होता है 90, इतना तो आप जानते हैं। आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जेड यानी 50% दिया तो यहाँ 50/100 हो जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व करना है। ऐसे आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, इसको काट दीजिए, 20 से काट दीजिए, 20 चौका 100 या 5 आ जाएगा। इसको 0 से 0 को काट दीजिए और इसको 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको काट दीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच रहा है 5 तो आप इसको काट देंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो 20 दूना 40 और 40 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज भी निकालना चाहते हैं तो इसका परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और एक टाइप मैं बता रहा हूँ जो आजकल के ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। मैंने इसको अभी खुद तैयार किया एक ट्रिक आप लोगों के लिए कि अगर सवाल इस प्रकार से आ जाए, मान लीजिए कि 150 रुपये में 30 वस्तु बेचने पर 150 में 30 वस्तु बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक है। तो कितने रुपए में 30 वस्तु बेची जाए कि 30% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे रुपये 150 में 30 वस्तु बेचने 25% की हानि होती है और कितने रुपए में 30 वस्तु बेची जाए कि 30% का लाभ हो। इसके लिए मैं आपको जो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। यानी सबसे पहले आप रुपए लिख दीजिए जो फर्स्ट कंडीशन में, इसको 2 स्टेप में बना लीजिए। पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है, यानी ये 1 है, ये 2 है। तो यहाँ पे आप थिंग्स यानी वस्तु लिख लेंगे और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इक्वल टू रुपए, थिंग्स 100 माइनस प्रॉफिट और लॉस। इसी मेथड पे आप सारी सवाल लग जाएगी। ये आपका मेथड हो गया। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस आपको इन्हीं पे सारे चीज़ों को रख देना है। रुपए दे रहा है 150 रुपये, ठीक है। थिंग्स कितनी है आपकी 30, और यहाँ पे पहले में क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो 100 माइनस 25 हो जाएगा 75 इक्वल टू, यहाँ पे हमें पता नहीं है तो यहाँ पे हम रुपए ही रहने देंगे, ठीक है। और दूसरे स्टेप में कह रहा है थिंग्स कितनी है 3 है, यानी बस 30 है, और यहाँ पे 30% लाभ यानी 130 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कट जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कट जाएगा 15 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 15 हो गया। अब यहाँ पे ये इससे कट सकता है, ठीक है। ये 15 दूना 30, ये 130 में आप 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 260 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। आप फिर से एक बार इस ट्रिक को समझ लें कि
जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो 2 स्टेप में बनाएंगे। पहले में आप रुपए लिखेंगे प्लस जितनी थिंग्स यानी वस्तुएं दी होंगी उसको लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस मैंने इसलिए लिखा है, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा। और फिर इक्विवेलेंट करके फिर दूसरी प्राइस लिखेंगे, थिंग्स लिखेंगे, और 100 माइनस यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। तो इसमें फिर से आप देख लीजिए कि पहले में रुपीज़ दे रहा है 150 रुपीज़, ठीक है, और फिर वस्तुएं दे रहा है 30, और उसके बाद पहले में हानि हो रही है तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। और फिर दूसरे में रुपए कितना दे रहा है हमें पता नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर वस्तुएं कितना दे रहा है, 30 ही वस्तुएं दे रहा है, और कह रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी यहाँ पे 130 हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से फिर से काट सकते हैं। 75 दूना होता है 150, 2 ये हो जाएगा 15 दूना 30, ठीक है। आप इसको काट सकते हैं ये, और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 130 इंटू 2 इक्वल टू 260 रुपीज़ योर आंसर, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इस प्रकार के कैसे भी सवाल हो। मैं एक सवाल आपके सामने इसी प्रकार का रख रहा हूँ और आप लोगों को मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। यू हैव ओनली 30 सेकंड फॉर दिस सवाल, फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड ओनली, ओके। मैं एक सवाल यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ कि मान लो कि रुपये 600 में 50 वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में कह रहा है 480 रुपये में 480 में 80 वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि रुपये 600 में 50 वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो रुपये 480 में 80 वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये सवाल आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। यू 30 सेकेंड आप सॉल्व करते रहिए, 30 सेकेंड आपके लगभग 15 से 20 सेकेंड चले भी गए हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि रुपए आप लिख दीजिए, थिंग्स लिख दीजिए, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस लिख दीजिए। दूसरे स्टेप में आप रुपए लिख दीजिए, जो भी ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। यहाँ पे थिंग्स लिख दीजिए, 100 माइनस प्रॉफिट और लॉस लिख दीजिए, ये आपकी ट्रिक है। अब आप सवाल को यहाँ सॉल्व करें। कह रहा है रुपये 600 लिख देंगे। कह रहा है वस्तुएं कितनी हैं, 50 हैं, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रुपए दूसरे में कितना कह रहा है, 480 कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है कितनी वस्तुएं, 80 वस्तुएं, और हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है। हमें परसेंटेज नहीं मालूम है, ठीक, हम उसको वहाँ पे वैसे ही रहने देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आप सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60, 5 आएगा और 10 बचे 50, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे 10 से 80, ये 8 और 8 6 48, 60%, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने मेथड बताया, जो मैंने ट्रिक्स बताई है, क्वेश्चन चाहे जैसे भी हो आप इसी मेथड पे लग के इस प्रकार के सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं फिर अब शुरू करता हूँ कि जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके सवाल को टाइप करते हैं, पूछते हैं, मैं उन प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बच्चे हमसे पूछे इसलिए हमारा दायित्व है कि हम उनका समाधान करें। अब एक प्रश्न पूछा है एक बच्चे ने कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में खरीदी। एक बच्चे ने कोई पुस्तक 891 रुपये में खरीदी। उसके बाद कह रहा है 891 रुपये में बेचकर, ठीक है।
1/10 यहाँ पे बटे में दे दिया है, तो बटे में देने के लिए आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी की आवश्यकता नहीं होगी। कह रहे 1/10 लाभ कमाया, ठीक है, 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य यहाँ पे पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। सीपी इक्वल टू मैंने बताया एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ये मैंने ट्रिक आपको बताई है कि जब भी सीपी पूछे तो एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अब कह रहा है प्रॉफिट 1/10, तो 1/10 को अगर हम 100 से ये कर दें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10% ये आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एसपी की वैल्यू 198 दे रहा है इंटू 100 बटे में 100 और 10 यानी 100 प्लस 10, तो आपका ये हो जाएगा मेथड 110। आप इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो 1188 11 कम 11 810 रुपये ये आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है। 810 रुपये आपका सीपी आ गया। तो इस प्रकार के जिसने भी प्रश्न पूछा था, नाम तो नहीं याद है लेकिन मैं उसको बताना चाहूँगा कि एक बच्चे ने कोई वस्तु 891 रुपये में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस आपकी, एसपी आपका दे रहा है ये, प्रॉफिट आपका ये दे रहा है ये, आपको यहाँ पे सीपी पूछा गया है। तो मैंने बताया कि सीपी जब भी पूछे तो एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस और अगर लॉस है तो माइनस। और मैंने वही किया है, यहाँ पे मैंने वही किया है कि सबसे पहले मैंने एसपी को रखा है, यानी 891 इंटू 100, और अगर प्रॉफिट है तो 100 में वो 10% जुड़ जाएगा 110। इसको आप छोटा कर लीजिए आराम से, इसको काट दीजिए 1188 और ये 810 रुपये आपके हो गए। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। उम्मीद है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहेंगे और मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहेंगे, तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि, ठीक है, मान लो यही है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर रुपये 6,750 रुपये में बेची, ठीक है। ये पहला स्टेप हो। अब दूसरे स्टेप में कह रहा है कि 15% लाभ में बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता है। यदि 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या होता। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर बेची। 25% की हानि मतलब की है 75% पर बेची। 75% की प्राइस दे रहा है 6,750 रुपये। कह रहा है कि यदि 115 यानी यदि 15% लाभ, 15 मतलब 115% पर बेचे तो प्राइस क्या होगी, ठीक है। आपको बस इतने में आप इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। 6,750 इंटू 150/75। अब इसको आप काट दीजिए, आसानी से कट भी जाएगा। 25 से आप काट दीजिए, 25 तियाँ 75 और ये 25 दूना 50, बचा आपका 175, ठीक है। तो ये 25 सत्ते हो जाएगा, 25 सत्ते 100। ये आप 5 से ही आराम से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6,750 इंटू 150/75। आप इसको काट सकते हैं 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। और यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5,
और 5 3 15, 5 25, ये इतना आंसर आपको आ जाएगा। इसके बाद भी आप और काटते चले जाइए, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया और ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 115 इंटू कितना है, 9 है, 9 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 5 45, 9 कम 9 और 4 13। ठीक है, और 9 कम 9, 9 4 9 1 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, मैं आपको फिर से ये चीज़ें बता दे रहा हूँ। आप शायद मल्टीपल में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आई होगी। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% यानी 75% पर बेची, उसकी कॉस्ट प्राइस थी इतना। ठीक है, और फिर कह रहा है कि 115% यानी 15% प्रॉफिट का मतलब है कि 115% पे अगर वो बेचे तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो मैंने बताया कि तिरिया गुणा करने के लिए आपको। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इतना आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब सवाल बहुत सिंपल होती है, मैंने जितने भी ट्रिक्स आपको बताए हैं आप उस पर अगर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आएगा। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर या तो हमारे नीचे लिंक में नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, कॉल ना करके SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कि एक ट्रिक मैं आपको बहुत छोटी ट्रिक बता रहा हूँ, बड़े से बड़े क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। कह रहा है कि एक वस्तु को रुपये 1754 में बेचकर, एक वस्तु को रुपये 1754 में बेचकर 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है, उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे रुपये कितना दे रहा है, 1492 रुपये में बेचकर होता है। ठीक है, अब कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी वस्तु का लागत मूल्य क्या है। कह रहा है कि एक वस्तु को रुपये 1754 बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे रुपये 1492 में बेच, मैं मान ले रहा हूं कि लाभ उसको x प्राप्त होता होगा। ठीक है, यानी यदि x रुपये लाभ प्राप्त होता होगा तो उसकी लागत मूल्य हो जाएगी 1700। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि पहले में उसको x रुपये, ठीक है, x रुपये प्रॉफिट होता है। ठीक है, और दूसरे में भी x रुपये होता है। तो अगर x रुपये प्रॉफिट है तो लागत मूल्य हो जाएगी, मतलब जो सेलिंग प्राइस है CP हम माइनस ज्ञात करने के लिए SP माइनस P करते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार हम अगर दोनों समीकरण को रखेंगे तो CP इक्वल टू हो जाएगा 1754 माइनस x इक्वल टू इधर 1400 x माइनस 1492। ठीक है, तो आप सवाल को अब यहाँ से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1754 प्लस 1492। अब आप इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दीजिए, 1754 प्लस 1492, ये जो होगा 4 2 6 हो जाएगा, 9 4 13, 7 4 11 1 12 और ये हो जाएगा 3236, यानी 2x इक्वल टू 3236। 4 2 6 9 4 13 7 4 11 1 12 2 1 3, 3236/2 हो जाएगा। x की वैल्यू जो आपका प्रॉफिट है, मतलब CP जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 18 और ये 16 और 18। ठीक है, 16 दूना 32, 18 दूना 36, यानी आपको CP इक्वल टू आ जाएगा
1618 रुपये। ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हम यहाँ पे सीपी ज्ञात करने के लिए एसपी में प्रॉफिट को एक्स मान करके यहाँ पे घटा दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब दो प्रकार के ऐसे दी सेलिंग प्राइस दिया हो और उसमें प्रॉफिट सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सीपी ज्ञात करने के लिए a प्लस बी बाई 2 कर देना है। a प्लस बी बाई 2 जब आप करेंगे तो आपको वही उत्तर प्राप्त होगा जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से प्राप्त हुआ था। यानी आप 1754 प्लस 1492 जब करेंगे बटे 2 करेंगे तो आपको वही 1618 रुपये ही प्राप्त होंगे। ये आपका एक बेसिक मेथड है, ये सॉरी ट्रिक है आपका। इस ट्रिक को आप नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट कर लें। स्क्रीनशॉट कर लेंगे या नोट कर लेंगे तो आपके पास हमेशा रहेगा। इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से उस समय सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं प्रश्न इसी प्रकार का मैं आपको और दिखाता हूँ, केवल इसी मेथड पे लगेगा। अब मैं बेसिक ट्रिक ना बता के, बेसिक मेथड ना बता के आपको जो है ट्रिक पे ही ले आऊँगा। ट्रिक मैं पहले से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 894 रुपये में हानि। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु को 896 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 894। तो आप यहाँ पे 896 और 994 आप जोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप जोड़ देंगे बटे 2 कर देंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल बहुत सिंपल है, इसको आप अपने से लगाइए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो एसएससी मेंस वगैरह में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर आपके सामने आता हूँ। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक्स में बेचने पर 15% की हानि होती है, यदि कोई वस्तु x रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि इसी वस्तु को y में बेचने में 15% का लाभ होता है। इसी वस्तु को y रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। ठीक है, अब परसेंटेज हमको बताना है, x इन दोनों का रेशियो बताना है, x माइनस वाई का और x प्लस वाई का। कह रहा है तो अनुपात बताइए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। कह रहा है यदि कोई वस्तु x रुपये में बेचने पर 15% की हानि, 15% का हानि मतलब होता है 85। ठीक है, x की वैल्यू 85 हमने मान ली। अब फिर कह रहा है कि y 15% लाभ, 15% लाभ मतलब होता है 115। जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपको 5 से अगर आप काटेंगे तो 17 और ये यहाँ पे 23। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की। अब आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। यहाँ पे आप जब इसको रखेंगे तो x ये हो जाएगा 17 माइनस 23, या यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, y को इधर रख लीजिए, y माइनस x। ठीक है, तो 23 माइनस 17 और यहाँ पे 17 प्लस 23, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 6:40। इसको जब और आप काटेंगे तो ये हो जाएगा, यही आपका x और y का रेशियो आ गया। ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, x और y का रेशियो इतना ही होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि यदि कह रहा है कि यदि कोई वस्तु रुपये x में बेचने पर 15% की हानि होती है तो इसी वस्तु को रुपये y में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो x इसका आपको रेशियो बताना है कि कितना होगा। तो इसका रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे
कि हम मान लेते हैं कि यदि कोई वस्तु x रुपए में बेचने में 15% की हानि होती है, यानी परसेंटेज तो उसका 100 ही रहा होगा। अगर 15% की हानि होती है तो इसका मतलब है कि 85% पर वो बेचा गया है, यानी x इक्वल टू आ गया 85%। अब फिर सेकंड स्टेप में कह रहा है इसी वस्तु को रुपए y में बेचने पर 15% का लाभ होता है। अगर 15% का लाभ हो रहा है तो यानी 115 होगा। x की वैल्यू 85% आ गया, इसका 115%। अब आप इसी मेथड पे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। s की जगह हमने इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं तो ये जाएगा 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 23 + 17 और यहाँ पे रख देते हैं 23 - 17। इसका हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 6। इसको और छोटा करेंगे तो 20:3, y/x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। या तो 3:20 रख लीजिए, x इक्वल जो भी आपको पूछा हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में आया है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, कोई वस्तु है, एक वस्तु को रुपए 450 में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? ये बहुत सिंपल सवाल है, मैंने इसको बहुत पहले ही सॉल्व करवा दिया है। कह रहा है एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने में 25% की हानि होती है, यानी 25% की हानि 100 - 25, 75% का इक्विवेलेंट दे रहा है 450 रुपये। अब कह रहा है 25% का लाभ यानी 125 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आप तिरिया गुणा कर दीजिए। ये 450 इक्वल टू 125/75 हो जाएगा। आप 25 से काट दीजिए, 25 × 3 = 75 हो जाएगा, या 25 × 5 = 125 हो जाएगा। अब इसको 15 × 3 = 45 हो जाएगा, 750 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए, कह रहा है कि एक वस्तु को रुपये 450 में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? तो मैंने बताया कि यदि 25% की हानि हो रही है, ठीक है, 25% की हानि हो रही है यानी वस्तु को 75% पर बेचा गया है। अगर 75% पर बेचा गया है वस्तु को, तो कितने रुपए में बेचा गया है? 450 रुपये में बेचने पर। अब कह रहा है 25% उसको लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचे, यानी 125% पर वो बेचना चाहता है, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क से हमें रुपए नहीं पता है। तो आप जब तिरंग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तिरंग मल्टीप्लाई करेंगे 450 × 125/75, तब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 × 3 = 75 और 25 × 5 = 125। आपको गुणा करना आना चाहिए, उसमें आप फास्ट होने, उसकी आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइडेशन करें, ठीक है। और यहाँ पे आप 15 × 3 = 45, तो ये हो जाएगा 150 × 5, तो 15 × 5 = 75। 750 रुपये में यदि बेचेगा वो आदमी तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन में दिया था 600 रुपये, बी में दिया था 675, सी में दिया था 700 रुपये और डी में दिया था 750। तो बेटा आपका 750 जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आज सवाल को सॉल्व करते रहिए, मैं जैसे ही व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन को लिखूं तो आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे लाइव क्लास आने वाला हूं, तो उसमें मैं आपको देखूंगा कि आपने कितना अभी तक सीखा है। जल्दी ही आने वाला हूं, बस थोड़ा लॉकडाउन है, इस वजह से प्रॉब्लम है। जैसे लॉकडाउन थोड़ा कम होता है, हम अपने कई सारे हमारे टीचर हैं हमारे YouTube चैनल के, बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लाइक को एकदम ठोकते रहिए। कम से कम जब मैं
मेरा 24 घंटे वीडियो हो जाए तो कम से कम उस पर 500 से 1000 लाइक होनी चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि बेचने की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होता है। देखो कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की तुलना में, 20% हानि लिख दीजिए, हानि पर बेचने की तुलना में 20% लाभ पर बेचने पर बेचने पर 60 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, होता है। आगे कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, जल्दी से आप ज्ञात कीजिए इसको। कह रहा है 20% हानि मतलब 80 और 120 दोनों का डिफरेंस कितना है, 40% इक्वल टू 60 दे रहा है। 100% हमको ज्ञात करना है, सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। तुरंत 1 मिनट में आ जाना चाहिए चुटकियों में। जल्दी सॉल्व कीजिए, आपके पास 30 सेकंड हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% हानि बेचने की तुलना में 20% लाभ पर बेचने पर 60 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं, यानी दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 60%। पहले में 20% की हानि हो रही है यानी 80%। ठीक है, यहाँ पे 100%, मैं ऐसे सवाल को लगा रहा हूँ, 100% मान लिया। ठीक है, इसमें 20% की हानि हो रही है -20, इसमें 20% का लाभ हो रहा है, इसमें ये 80 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 60। ठीक है, और अब आपको सवाल को सॉल्व करना है, यानी 80% की, दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, 80, और दोनों का डिफरेंस है कितना, 2 डिफरेंस निकालेंगे, एक इसका निकालेंगे और जितना दे रहा है 40% की इक्विवेलेंट दे रहा है 60, और हमें 100% के निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 60 × 100/40 कर देना है, 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, यही आपका आंसर। इसमें कुछ नहीं रखा था, आपको चुटकियों में ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। जैसे ही मैं व्हाइट बोर्ड पर सवाल लिखूं, आपकी कॉपी में आंसर होना चाहिए, नोटबुक में आंसर होना चाहिए। ठीक है, मैं इतना सिखाया हूं आपको, इतनी सारी ट्रिक बताया हूं, आपको सारे सवाल आने चाहिए। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो मैंने ना बताई हो, और ऐसा कोई टाइप नहीं है जो मैं ना बताया हूँ। सारे टाइप्स मैंने बता दिए हैं, सारी ट्रिक्स मैंने बता दी हैं, सवाल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जो ना आए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, नीचे लिंक में जाइए, हमें भेजिए, मैं आपको तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा और तुरंत आपको आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। 1-2 सवाल मैं और आपको बताता हूं। कह रहा है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, आकाश जी ने भेजा है क्वेश्चन को। एक दुकानदार ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है फ्रेंड, जल्दी से आप इस सवाल को लगाइए। इसमें कुछ नहीं करना है, 95 बेच रहा है, ठीक है, 90, और इसका 1 केजी का होता है 1000 ग्राम। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 ग्राम का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज के लिए बताया है कि मैंने प्रॉफिट इंटू 100/CP। कुछ नहीं करना है आपको, 1 मिनटों में सवाल लगना है, 10 सेकंड में। इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50 ग्राम आ रहा है, बाई 100, CP क्या है 950 ग्राम। बस आप काट दीजिए 19, 100/19, 19 बचे 95, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन डी भी है। ठीक है,
कुछ नहीं करना, इसमें इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1 मिनट का सवाल, 1 मिनट का सॉरी 10 सेकंड का, 10 सेकंड 15 सेकंड में ये सब सवाल आपको सॉल्व करनी है। मैंने सारे ट्रिक्स बता दी, कैसा भी प्रश्न हो आपको 10 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड, 20 सेकंड इज मोर। ओके, इतने में आपको सवाल को सॉल्व करना है, सवाल चाहे जैसा भी हो। मैंने सारी ट्रिक बता दी आपको, CP SP प्रॉफिट लॉस, सब प्रॉफिट लॉस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। और लास्ट सवाल मैं आपको यहाँ पे लगवाता हूँ, जिसमें कुछ भी नहीं दिया है, एकदम सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार रुपए, लास्ट सवाल है। ठीक है, एक दुकानदार रुपए 1 प्रति अंडा की दर से, रुपए 1 अंडा प्रति अंडा की दर से, अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, जिसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है शेष अंडे को 1.20, शेष अंडे को 1.20 रुपये पर अंडे की दर से बेच देता है। ठीक है, कह रहा है इतने अंडे को बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले ये इसका देख लीजिए, 144 अंडे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये 1.2, अब अगर 1.2 में 20 अंडे टूट जाते हैं तो बचते हैं कितने, 124। अगर आप गुणा करेंगे तो 148 आएगा, 148 आएगा, और पहले कितने थे, 144। प्रॉफिट कितने का है। अब यहाँ पे आप जल्दी सवाल को सॉल्व कीजिए। SP कितना है आपका, 148, CP कितना है, 144। अब जल्दी सवाल को सॉल्व कर लीजिए। प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 4। मैंने सब दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/CP। आप सवाल को आप सॉल्व कर दीजिए, केवल 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जानी चाहिए। सवाल में कुछ रखा नहीं है। ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन है A 3/13, 413, ये प्रॉफिट है। ठीक है, और ये आपका है 313, ये हानि है, यानी ये लाभ है, ये हानि है, और ये हानि है। सवाल आपको जल्दी सॉल्व करना है, 2 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। सवाल में कुछ नहीं रखा है। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 पैसा आएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट हम 148 ही लेके चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिया जाता है, अप्रॉक्सीमेट हम सॉल्व को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल को आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आपका SP प्राप्त है, CP और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको प्रॉफिट इंटू 100/CP करना है। प्रॉफिट आपका है 4.80 इंटू 100/144। ठीक है, इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा। ठीक है, या गुणा करेंगे तो ये 480 हो जाएगा बटे 144। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं।
48 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3। तो 3 सही 1/3 प्रॉफिट, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आपका पहला ही सही है। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। इसके लिए आप शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तब अगला चैप्टर मैं जब लेके आऊँगा तो उसमें यूपी पीसीएस या यूपीएससी एनडीए सीडीएस वगैरह में पूछे गए प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, जो काफ़ी देखने में टफ होते हैं, लेकिन मैं अपने ट्रिक और मेथड के जरिए आपको उसको बहुत आसानी से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर।